थपकी थपकी प्यार की। पहली बार निष्पक्ष होकर मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे रही हूँ। जो सच्चा है जीत उसी की हो। वसु बहू। जी माँ जी। ये अपनी बहुओं को कैसा आशीर्वाद दे रही हो? इन दोनों के बीच में कोई मुकाबला हो रहा है क्या? माँ जी, एक आदर्श बहू बनना किसी मुकाबले से कम है क्या? इसीलिए जीत का आशीर्वाद दे रही हूँ इन दोनों को, ताकि ये साबित हो सके कि जो बहू मैंने चुनी है वो आदर्श बहू है या नहीं है। लेकिन हमारी थपकी ने तो कदम कदम पर ये साबित कर दिया है। अब तो बारी श्रद्धा की है। बच्चों, चलो अपनी दादी माँ से आशीर्वाद लो। जीते रहो, खुश रहो। आज मैं तुम दोनों को आशीर्वाद के साथ साथ एक काम भी देती हूँ। श्रद्धा बेटा, तुम ऐसा करना, सुमन के साथ मिलकर शाम की आरती के लिए दिए बनाना। जी। और थपकी बेटा, तुम बाजार जाना, पूजा के लिए फल फूल ले आना और साथ में पूजा की सामग्री भी ले आना। और हाँ, अकेले मत जाना बेटा, बिहान को साथ लेकर जाना। आइए मजा। उपवास रखना है आज, और थपकी जा रही है बाहर, वो भी बिहान के साथ। यानी कि सर पे धूप और साथ में गरम बिहान। एनीवे, सबसे पहले जाके मम्मी जी से पता तो करूं ये परीक्षा वरीक्षा का नाटक क्या है, प्लान क्या है इनका। हे माता रानी, मेरे विश्वास को टूटने मत देना। श्रद्धा को बहू के रूप में चुनने का मेरा फैसला सही करवा देना माँ। मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात बोलनी है। आपका इस बार का प्लान तो जबरदस्त लग रहा है। मतलब ये कि इस बार आप थपकी का सर बहुत अच्छे से झुकाने वाली है, लेकिन उसके लिए तुम्हें जीतना पड़ेगा। हाँ तो जिताइए ना मुझे। बताइए कैसे मदद करेंगी मुझे जिताने के लिए? रुको, क्या कर रही हो तुम? हाँ, पकड़ो मम्मी। हाँ, चलो, पकड़ो ऐसे। ये क्या है? मदद जो तुम मुझसे मांगने आई थी। इसमें मिलेगा तुम्हें थपकी को हराने का तरीका। भक्ति में शक्ति, इसकी कहानियों को पढ़ो, उससे तुम्हें एक नई हिम्मत, नई ताकत मिलेगी। फिर देखना तुम कैसे थपकी को हराती हो, सच्चाई, ईमानदारी और अपने दम पे। बस, मतलब यही मदद कर सकती हैं आप मेरी? तुम और क्या सोच रही थी? श्रद्धा, तुम्हें मेरी बात याद नहीं है? मेरा वचन, मैं इस परीक्षा में कोई पक्षपात नहीं करूंगी। हाँ मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका वचन मेरा वचन है, मैं कैसे भूल सकती हूँ? अब देखिएगा आपकी श्रद्धा सच्चाई और ईमानदारी के साथ कैसे ये कंपटीशन जीतती है और आपको सही साबित करती है मम्मी जी। और ये किताब से आप ही रख लीजिए। और हाँ, ये जो मैं लेकर आई थी, ये तो मैं आपके लिए लेकर आई थी। अब मैं तो खा नहीं सकती हूँ, आप तो खा सकती है ना, तो खाइए। हाँ, चलिए चलती हूँ, बहुत मेहनत करनी है इस कंपटीशन के लिए। ये बुढ़िया तो 100% सटी आ गई है। ईमानदारी, सच्चाई, भाई वो लगता है इसका ऊपर का फ्लोर गया। थपकी को हराने के लिए मुझे ही अकेला कुछ करना पड़ेगा।
क्या भी ढूंढ रहे हो क्या? तुमने वही सामने लटका दिए। रुको मैं देती हूँ। भगवान ने हाथ कर दिए हैं, हम खुद भी ले सकते हैं। बिहान, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है तो कोई बात नहीं। मैं अभी के अभी दादी माँ से बात करके तुम्हारे लिए। हमारे लिए किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं, और हम क्या करेंगे और क्या नहीं ये तुम हमें नहीं बताओगे। हेलो, हाँ कौन है? Hello sir, I'm calling from Freedom Mobile Services. We are offering a free SIM card to you. You will get 595 minutes of free airtime. तुमने हमारी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है ना तो ठीक है बिहान, खुश। तुम्हारे फोन में मैं एक इंग्लिश डिक्शनरी की ऐप डाउनलोड कर रही हूँ बिहान। जहाँ भी बोलने में अटको वहाँ फौरन इस डिक्शनरी ऐप में से वर्ड्स ढूंढ ले रही हूँ। अबे ओ अंग्रेज की औलाद, हिंदी नहीं आती जो अंग्रेजी में बकर बकर कर रहा है? साले दो ऐसी लात मारेंगे अपनी माता भी याद आ जाएगी और मातृभाषा भी, समझा? ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? अब तू बताएगा मैं कैसे बात करनी है? अरे एक बार सामने आ, बात करने लायक नहीं छोड़ेंगे तुझे। बिहान, वो इंग्लिश में बात कर रहा था क्योंकि उसका काम है इंग्लिश में बात करना। उसके लिए तुम उसके साथ इस तरह से बिहेव करोगे? एटलीस्ट किसी से तमीज से तो बात कर सकते हो ना। और प्रॉब्लम क्या है इंग्लिश में? हाँ, तुम्हारे फोन में मैंने इंग्लिश का ऐप डाला था ना। थोड़ी कोशिश करोगे तो तुम्हें भी आ जाएंगे इंग्लिश। ठीक है, जो दिल में आए वो करो। चलो नहीं, अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाना। वैसे भी मेरे साथ रहोगे तो कोई ना कोई गलत काम करते रहोगे। उससे बेटर है कि मुझसे बहुत दूर रहो। दूसरों को बुरा कहना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद को बदलना उतना ही मुश्किल। बदल सकते हो ना तो खुद को बदल के दिखाओ पहले। कितना हुआ भैया? नहीं भाभी जी, आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? क्यों? मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकते? फल फ्री में थोड़ी ना खरीदे। क्यों बे? मरना है तुझे? दीप और बिहान पांडे की पत्नी थपकी पांडे से पैसे लेगा? इतनी हिम्मत तेरी? नहीं भाई, मेरी क्या औकात है? मैंने पैसे नहीं लिए, भाभी जी ने पैसे जबरदस्ती दिए। तो अब हम तुझे जबरदस्ती गोली दे ले, ये भी भाभी जी मुझे बचा लो, पैसे वापस ले लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। बिहान, ये सब क्या है? हाँ? जवाब है हमारा। तुमने कहा था ना हमें बदलने के लिए, तो अब अपनी आंखें खोल के देखो। यही है असली बिहान पांडे। और अब हम ऐसे ही रहेंगे, अब हमें कोई नहीं बदल सकता। हाँ, बदले जरूर थे हम जब तुम्हारे साथ उस तबेले में रहने आए थे। हमारी हर बात मानी, अच्छाई का सच्चाई का पाठ सीखा और चले भी, लेकिन मिला क्या? झूठ, धोखा। हमारे विश्वास के साथ वो सब भी खत्म। बिहान देखो, तुम हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बदले में सिर्फ दर्द मिलने वाला। तुम चाहती हो ना कि हम तुमसे दूर रहें, लेकिन हम इसका उल्टा करें। हर वक्त तुम्हारे सामने रहेंगे, ताकि तुम्हें और ज्यादा दुख और ज्यादा तकलीफ
और ये हमारी अंग्रेजी सीखने के लिए डाला था ना तुमने। अब ये अंग्रेजी सीखेगा ये कद्दू, और हम अपने इस पुराने फोन से दुनिया से बात करेंगे और उनके दिमाग ठिकाने लगाएंगे। अब ये फल लो और घर जाओ। नहीं, मुझे ये फल नहीं चाहिए। चुपचाप इसे यहाँ से ले जाओ, वरना वरना क्या? गोली मार दोगे मुझे भी? इससे तुम दुनिया को डरा सकते हो बिहान, लेकिन मुझे नहीं। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुमसे झूठ बोला था, पर क्यों बोला उसका कारण मैं तुम्हें बता चुकी हूँ और माफी भी मांग चुकी हूँ बिहान, और उसके बाद भी तुम ये सब। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। नहीं बदलना है मत बदलो, लेकिन हाँ, मुझे भी बदलने पे मजबूर मत करो। मजबूर तो अब तुम हर एक बात पे होने वाली। अब ये लो और घर जाओ। मैंने तुमसे कहा ना कि गलत तरीके से लिए गए फलों को मैं घर नहीं ले जाऊंगी और उनसे माता रानी की पूजा नहीं होगी। और सही तरीके से हम तुम्हें फल खरीदने नहीं जाएंगे। और मैं ये फल ले जाके रहूंगी, वो भी सही तरीके से। चाहे मुझे व्रत में कितनी भी धूप में आज भटकना पड़े, लेकिन मैं पैसे देकर सही तरीके से फलों को खरीदूंगी और घर भी ले जाऊंगी, और उन्हीं से माता रानी की आज पूजा होगी। पानी दूं अभी? नहीं लखन भैया, मेरा आज व्रत है। आप भी काम कीजिए, ये पकड़िए, इन फलों को ले जाकर अच्छी तरह से इन्हें धो दीजिए। इन फलों को पूजा में रखना है आज। और हाँ, बिहान अगर कोई भी फल लेकर आए तो उन्हें अलग से रखना, क्योंकि आज पूजा इन फलों से होगी। जी भाभी। मुझे जो भी बोलो बिहान, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, पर भगवान जी की पूजा में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। थपकी, तुम बाहर गई थी ना? बहुत धूप होगी, तुम्हारी तो हालत खराब हो गई होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ खाना चाहिए। एक मिनट श्रद्धा, तुम्हारे गलत इरादे अब कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। तुम जबरदस्ती मुझे ये सब खिला पिलाकर मेरा आज व्रत तोड़ना चाहती हो ना? एक्सक्यूज मी, तुम्हें इतनी खुशफहमी क्यों हो रही है? ये खाना मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये खाना मैं अपने लिए लेकर आई, तुम्हारे लिए नहीं। आह, क्या दाल है। मतलब तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? मैं हार कैसे मान सकती हूँ? ये सब जो मैं कर रही हूँ ना, तुम्हें हराने के लिए। खाऊंगी पीऊंगी मैं और हारोगी तुम। वो क्या है ना, तुम तो सच्चाई की मूरत हो, देवी हो देवी। तुम हारना मंजूर करोगी, लेकिन गलत काम। आहा, और रही बात मेरी, तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जीतना आता है। रास्ता फिर चाहे गलत हो या सही, या रली रोड केयर। अब शाम की महाआरती पे ना तो मैं फेंट होंगी, ना बीमार पड़ूंगी, और ना ही वीक फील करूंगी। बस महाआरती करूंगी। श्रद्धा, परिवार वालों का लिहाज तो किया नहीं तुमने। कम से कम भगवान जी के काम में तो ऐसा गलत मत करो। ओ प्लीज, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो मुझे लेक्चर देना बंद करो और अपने बारे में सोचो। One more thing,
क्यों ना इस कंपटीशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इस बार तुम मुझे हराने के लिए एक तो गलत रास्ता अपना ही लो, ये कितना मजा आएगा। वरना इस बार तुम्हारा जीतना थोड़ा मुश्किल है। मेरी लड़ाई तुमसे है ही नहीं श्रद्धा। मेरी लड़ाई उस गलत से है जो तुम कर रही हो और जो इस घर में हो रहा है। लेकिन मैं अपनी लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ूंगी, फिर चाहे मैं जीतूं या हारूं। आज तक मैंने यही किया है और आगे भी मैं यही करती रहूंगी। पता था मुझे, पता था ये लड़की यही करेगी। और थपकी तुम्हारा यही एटीट्यूड मुझे इस कंपटीशन में जिता के रहेगा, स्पेशली आज शाम की आरती में। लीजिए। हाँ शाबाश। वो दिया वगैरह कहाँ रखा है सब? जाओ फटाफट लेकर आ जाओ। हाँ हाँ अभी लेके आते हैं। सारे दिए बन गए, अब हम ये लेके चलते हैं। भाभी, हाँ क्या बात है, दिए बन गए? हाँ हाँ पूरे बन गए, ये देखो। हाँ 51 बनाए हैं ना? वो दादी माँ ने कहा था 51 दिए बनाने हैं, तो 51 ही है ना? दादी माँ ने 51 दिए बनाने बोले थे का? हाँ भाभी आपको याद नहीं है? ओहो अब तो ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, कैसे दिए बनाएंगे, क्या करेंगे? हे भगवान, अब क्या करेंगे हम? क्या करें हम? भाभी आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? पैनिक मत होइए, एक काम कीजिए, ये दिए मुझे दे दीजिए, मैं दादी माँ के पास लेके जाती हूँ। उन्हें जो भी सुनाना होगा, जो भी शिकायत होगी वो मुझसे करेंगे ना, आप बच जाएंगे। आप एक काम कीजिए भाभी, अभी बहुत टाइम कम है, आप सारे के सारे दिए जो बचे हुए हैं वो बना दीजिए। चलिए हाँ, ले जाओ, हम बाकी के बना लेते हैं फटाफट। सबकी ठीक हो? जी नहीं। देखो अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है ना तो अभी भी समय है, पीछे हट सकती हो तुम। अगर परीक्षा में इतनी आसानी से कामयाबी मिल जाए तो उसका मूल ही क्या? मैं अपनी हर परीक्षा पूरी करना चाहती हूँ, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ओके मम्मी जी, मैं थपकी की तरह वीक थोड़ी ना हूँ। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ पिया भी नहीं, फिर भी देखिए मैंने कितना सारा काम किया है, दिए बनाए हैं और इतना सारा स्टिल आई एम गुड। अरे बड़ी सासू माँ, पर ये दिए तो हमने। हाँ भाभी आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, आप नहीं। हाँ मम्मी जी, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो उसकी भी जिम्मेदार मैं ही होंगी ना, आप मुझे क्रेडिट देंगी ना? हाँ श्रद्धा, और पता है तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि तुमने आज दिन भर अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। मेरी ना विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए तो वो सहन शक्ति वो भी काफी है मुझमें। आप देखिएगा, आपकी हर एक एग्जाम में मैं पास होकर दिखाऊंगी, वो भी फुल मार्क्स के साथ, 10 on 10। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे फैसले को गलत साबित होने नहीं दोगी। अरे ओ बुद्धू, आपका फैसला भी गलत हो जाता और मैं भी, अगर मैं जम के पेट पूजा नहीं करती। पर अब मुझे थपकी का कुछ करना है, क्योंकि वो तो आज की महाआरती किए बिना मानेगी नहीं, और उसको रोके बिना मैं नहीं मानूंगी। थपकी के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ, आज चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, महाआरती में उसे तो नहीं करने दूंगी।